हेलो दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टीचिंग लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जो भी अपडेट या जानकारी है वो आप सभी को भी जानना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके बिहार 7th फेज की जो शिक्षक बहाली है दोस्तों, उसके लिए जो नई नियमावली बनी है दोस्तों, उसी के बारे में मैं यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें दोस्तों, जिसके बारे में यहाँ पे मैं आपको जानकारी दूंगा कि वहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट था दोस्तों, जो डायरेक्ट भर्ती होती थी कि सिर्फ आप सीटेट या क्वालिफाई किए हुए हैं या वहाँ का जो बीटेट है दोस्तों, अगर आप उसको क्वालिफाई कर लिए हैं तो आप वहाँ पे शिक्षक बन सकते थे। लेकिन नई नियमावली में दोस्तों सारे प्रोसेस जो है वो सारा प्रोसेस ही चेंज कर दिया गया है। उसमें ये हुआ है कि अब देखिए कुछ मोटी मोटी बातें हैं दोस्तों जो आपको भी जानना जरूरी है। अगर आप बिहार में 7th फेज बहाली में भाग लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी बातें हैं वो आप जान लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों, आप अगर उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए अब क्या होगा, पहले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट था, अब क्या होगा, सभी को एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली एक परीक्षा दोस्तों, जिसको आप सभी को क्वालिफाई करना हो अगर आप वहाँ पे शिक्षक बनना चाहते हैं। तो इसके अलावा योग्यता क्या होनी चाहिए, अगर आप टेट या सीटेट क्वालिफाई हैं तो जैसा दोस्तों आप सभी को पता है कि टेट या सीटेट जो है वो 2011 के बाद ही लागू हुआ है। तो अगर आप सीटेट या टेट क्वालिफाई हैं तो जो वहाँ पे बीटेट होता है तो आप वहाँ के जो परीक्षा होने वाली है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप बिहार के अस्थाई निवासी होंगे, ये भी ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप बिहार के अस्थाई निवासी नहीं हैं तो आप वहाँ पे भाग या अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दोस्तों बीच में चर्चा का चल रहा था कि अगर आप हो सकता है चीज़ें लागू हो जाए वहाँ पे कि अगर आप बाहर कहीं के हैं तो आप अगर उत्तर प्रदेश के हैं या पंजाब हरियाणा कहीं के भी हैं तो आप बिहार में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो नई नियमावली बना उसमें ये मेंशन किया गया है कि अगर आप बिहार के अस्थाई निवासी हैं तभी आप वहाँ का जो फॉर्म है उसको अप्लाई कर सकते हैं। और एज जो दिया गया दोस्तों, एज क्या होनी चाहिए दोस्तों, उनके द्वारा एज मिनिमम एज दिया गया है पीआरटी के लिए। और आपको बता दें टीजीटी पीजीटी जो भर्ती है दोस्तों उसके लिए भी उनके द्वारा एज दिया गया है। मिनिमम बोला गया है कि अगर आप 18 साल के ऊपर हैं तो पीआरटी के भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 21 साल के ऊपर हैं तो जो टीजीटी भर्ती होगी दोस्तों आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये तो रही एज क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो एज के बाद दोस्तों ये चीज़ें हो गई। और इसके अलावा आपको बता दें कि ऐसे जो भी दोस्तों सबसे पहले ये पता किया जाएगा। अब दोस्तों वहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ें होंगी कि किस डिपार्टमेंट में कितना सीट वैकेंट है। उस वैकेंट सीट को पता होने के बाद ही दोस्तों वहाँ पे भर्ती निकाली जाएगी। तो अलग अलग डिपार्टमेंट दोस्तों जहाँ पे जितनी पोस्ट होगी पहले उसकी जानकारी इकट्ठा की जाएगी, उसके बाद ही आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगी दोस्तों, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको जब उनके द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा तो आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी। कुछ मोटी मोटी बातें थी दोस्तों, मैं सोचा कि आज सभी से इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी साझा की जाए।